सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 464 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इंटरसेक्ट कंपटीशन के फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे वेनरेबल जी और ग्रैंड मास्टर भी अपनी जगह पर खड़े होते हैं कि उन लोगों के आगे सेक्ट लीडर जी हुई है, वो इंटरसेक्ट कंपटीशन को स्टार्ट करने की घोषणा दे देते हैं। जो सुनकर के वहाँ पे आए सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। खुशी के मारे वहाँ पे शोर मचाने लगते हैं। तभी इसी के साथ अगला सीन हमें फाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक पावरफुल सा पंच बड़ी तेजी से एक डिसाइपल को जाकर के लगता है, जिस वजह से वो डिसाइपल एक ही पंच में नॉकआउट होकर के पीछे की ओर गिर जाता है और वहीं पे इस मैच को हार जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पंच मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कुई लैंग होता है, जो कि अब इंटरसेक्ट में फिर से शामिल हो चुका है। इसलिए वो इस कंपटीशन में भी फाइट लड़ सकता है। तभी घोषणा होती है कि 8th मैच की 3rd रिंग का विनर हमें मिल चुका है, जो कि इनर डिसाइपल कुई लैंग है। तो अब इधर वहाँ पे कुई लैंग की इतनी ज्यादा जबरदस्त पावर्स को देख करके बाकी के डिसाइपल्स उसे देख काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। घबराते हुए कहते हैं कि गोस्ट, ये तो कुई लैंग है, देखो तो जरा, सिर्फ एक ही स्ट्राइक में सीनियर ब्रदर लिन फेंग हार चुके हैं। हालांकि दोनों ही डिसाइपल्स की कल्टीवेशन 4th लेयर ऑफ रेडिएंट स्टेज की है, लेकिन फिर भी ये बड़ी आसानी से जीत गया। और यहाँ तक कि कुई लैंग को लेबर ऑफिस में डिकेट्स भी नहीं बीती, लेकिन फिर भी कुई लैंग वापस आ गया। तो अब तभी भीड़ में से एक लड़का कहता है कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि आखिर कौन ही ब्लैक यम के अगेंस्ट अपनी पकड़ बना सकता है। और इसके इस अपीयरेंस के हिसाब से अलाइट डिसाइपल का एक स्पॉट पक्का से इसी को बिलोंग करता है। तो तभी दूसरा डिसाइपल कहता है कि हाँ, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन सीनियर ब्रदर लिन फेंग ने पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन फिर भी अब देखो जरा, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इधर वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे यूलिंग भी अपने अरीना में अपने अपोनेंट को बड़ी ही आसानी से हरा देती है। तभी अनाउंसर भी बताता है कि 4th रिंग के 7th मैच को यूलिंग ने जीत लिया है। हमें यूलिंग को दिखाया जाता है, जो कि उस डिसाइपल को हराने के बाद उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। तभी वो वहाँ से जाते हुए लिu ज़ियू की ओर भी देखती है, यहाँ पे कि लिu ज़ियू ने भी बड़ी ही आसानी से अपने मैच को जीत लिया होता है। तभी अनाउंसर उसके बारे में भी बताता है 9th रिंग के 6th मैच को लिu ज़ियू ने जीत लिया है, जबकि 8th रिंग में हु मेयर के बारे में भी बताया जाता है 8th रिंग के 7th मैच को हु मेयर ने जीत लिया है। दूसरी ओर 1st रिंग के 13 मैच को गुई हु ने जीत लिया है। तभी गुई हुई के मैच के बारे में देख करके हु मेयर भी खुश होते हुए कहती है सीनियर ब्रदर गुई हु बेहद ही ज्यादा पावरफुल है, तो वो इन सभी जीतों के लिए तो वर्दी है। इसी के साथ हमें 1st रिंग यानी कि गुई हु के ओर दिखाया जाता है, यहाँ पे कि गुई हु ने एक ही बार में कई सारे डिसाइपल्स को हरा दिया होता है, जबकि उसके सामने वाला ओपोनेंट भी ये सारे नजारे को देख काफी ज्यादा घबराते हुए उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर, मैं अभी के अभी अपनी हार मानता हूँ। उस डिसाइपल के हार मानते ही रेफरी भी अनाउंस करते हुए कहता है 14th मैच। अनाउंसर इतना कह पाता है कि तभी वो सामने की ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसकी आंखों के ठीक सामने उस डिसाइपल के हार मानने के बावजूद भी गुई हु ने उस डिसाइपल की छाती में अपने हाथ को स्टेप करके उसे मार डाला होता है, जो देख करके अनाउंसर भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम। मगर तभी गुई हु भी अपनी ब्लैक एनर्जी को रिलीज करते हुए पीछे उस अनाउंसर की ओर देखता है और उससे कहता है इस लड़के को पहले ही यहाँ पे इस रिंग में एंटर नहीं करना चाहिए था। तो अब इधर गुई हु की ये बात सुनकर के वो अनाउंसर भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है, इसलिए वो गुई हु से आगे कुछ भी नहीं कहता और फिर वो सभी लोगों को अनाउंस करते हुए बताता है 1st रिंग के 14 मैच को गुई हु ने जीत लिया है, अगला अपोनेंट जल्दी से सामने आए। तो अब इधर अनाउंसर की ये बात सुन करके और गुई हु की खतरनाक पावर्स को देख करके उसके सारे अपोनेंट्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और जल्दी से वहाँ से अपनी अपनी हार मान करके भाग जाते हैं। अनाउंसर भी समझ जाता है कि अब गुई हु का कोई भी सामना नहीं करेगा, इसीलिए वो अनाउंस करते हुए कहता है कि 1st रिंग का फाइनल विनर है हमारा गुई हु। इधर गुई हु का अभी भी खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है, तभी हमें अरीना की 8 रिंग्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोगों के फाइनल राउंड्स कंप्लीट हो चुके होते हैं और अब स्टेज 2 की बारी होती है। तभी अनाउंसर वहाँ पे सभी लोगों के सामने एक बॉक्स लेकर के आता है और बचे हुए सभी लोगों से कहता है कि आज यहाँ पर सिर्फ 5 ही अलाइट डिसाइपल्स बनेंगे, इसलिए अब आप सभी लोग एक एक करके आगे आओ और इस बॉक्स में से अपने अपने
अपोनेंट की चिट्ठी को निकालो, लेकिन अब सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट 5 ही आगे बढ़ेंगे। तो अब इधर अनाउंसर के इतना कहने के साथ ही सभी लोग लाइन से एक एक करके अपनी अपनी चिट्ठी को उस बॉक्स से निकालने लगते हैं। अभी एक डिसाइपल अपनी चिट्ठी को निकालता है और उसे उस अनाउंसर को दिखाते हुए उससे कहता है, एल्डर इसमें मेरी 5th रिंग है। तो अब इधर एल्डर भी उस डिसाइपल की ये बात सुन के थोड़ा परेशान हो गया होता है। तभी उस डिसाइपल के पीछे उसके कंधे पर एक बड़ा सा हाथ आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गुईहू का होता है। गुईहू उस डिसाइपल के सामने आता है और उस डिसाइपल को अपनी चिट्ठी दिखाता है, जिसके ऊपर सेम ही नंबर होता है, यानी कि गुईहू उसी डिसाइपल का अपोनेंट होता है 5th रिंग में। तो ये देख करके तो उस डिसाइपल को एक जोरदार झटका लगता है। वो जल्दी से घबराते हुए गुईहू से अलग हटता है और कहता है, ब्रदर मैं अभी के अभी गिव अप करता हूँ और अपनी हार मानता हूँ। मगर गुईहू इसकी एक बात नहीं सुनता, सीधा उस डिसाइपल के ऊपर अपने एक हाथ से अटैक करते हुए उसके सिर को वहीं पे बड़ी ही ब्रूटली तरीके से अलग कर देता है। जो देख करके तो भाई बाकी के सभी आम डिसाइपल्स का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि हु मेयर तो ये सब देख स्माइल कर रही होती है। तो तभी वो अनाउंसर यानी कि एल्डर गुईहू से कहता है कि अभी तक कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, क्योंकि गुईहू उस एल्डर को इग्नोर करते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ फिर वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और कहता है कि इसके रिजल्ट फिर भी यही सेम होते। तो अब इधर ये सुनकर के एल्डर क्या ही कर पाता, इसलिए वो बाकी के सभी डिसाइपल्स से कहता है कि बाकी के सभी लोग आप लोग कंटिन्यू करते रहो। कि हु मेयर हल्के से स्माइल करते हुए गुईहू के बारे में अपने मन में कहती है वो ग्रैंड एल्डर का सबसे फेवरेट डिसाइपल है, इसलिए यहाँ तक कि एल्डर्स भी उसे फेस नहीं कर सकते। अभी दूसरी ओर एक डिसाइपल एल्डर से 4th रिंग के बारे में पूछता है, तो एल्डर उसे बताता है कि 4th रिंग यानी कि तुम्हारा मुकाबला हु मेयर से है। तो ये सुनकर के तो वो डिसाइपल काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसने लगता है। दूसरी ओर हु मेयर भी अपनी 4th रिंग पे जाते हुए हंसते हुए उस डिसाइपल से कहती है कि आखिर तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या हंस रहे हो, चलो भी अब जल्दी से यहाँ पे आओ। हु मेयर की ये बात सुनकर के वो डिसाइपल भी लाड टपकाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि ओके डोंट वरी सीनियर सिस्टर, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो दूसरी ओर क्विलिंग भी वहाँ पे खड़ा हु मेयर को देखते हुए कहता है कि ये लोमड़ी अपनी चाम का यूज करते हुए फिर से लोगों को सड्यूस कर रही है। अरेना में हु मेयर फिर से अपना चाम को यूज करते हुए कि जूनियर ब्रदर आखिर तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर के तो वो डिसाइपल अपनी लाड टपकाते हुए हु मेयर की ओर आगे बढ़ने लगता है और हंसते हुए कहता है ये मेरी एक यूनिक मार्शल आर्ट है, बूब्स अटैक। वो कहता है कि ओ नहीं नहीं मेरा मतलब ड्रैगन क्लॉ। इसी के साथ वो हु मेयर की ओर भगते हुए उससे कहता है सीनियर सिस्टर अब आप थोड़ा केयरफुल रहना। तभी ये सुन हु मेयर उसकी ओर घूर करके देखती है और जैसे ही वो डिसाइपल उसके करीब आता है तो हु मेयर अपने आप ही जानबूझ करके उसके ऊपर गिर जाती है और कहती है कि आउच जूनियर ब्रदर। इतना कहने के साथ ही वो उस डिसाइपल के मुंह के काफी ज्यादा करीब आ जाती है, जो देख करके वो डिसाइपल भी अपनी लाड टपकाते हुए हु मेयर से कहता है कि सीनियर सिस्टर। इसी के साथ वो हु मेयर को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ अजीब फील होता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि हु मेयर अपनी शॉकिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस डिसाइपल की सारी जिन एनर्जी को चूसने लगती है। जिसके अगले पल ही हमें दिखाया जाता है कि हु मेयर ने उस डिसाइपल की सारी जिन एनर्जी को चूस लिया होता है और उस डिसाइपल की हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। वो एक कंकाल की तरह बन जाता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी वो एल्डर यानी कि अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहते हैं हमारी 4th रिंग की विनर है हु मेयर। तो गाइज अब इधर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चैनल बनाए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।